तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले आपकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज मेरे प्यारे बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th एंड 12th। तो चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दिखा दीजिए और इन सबके सॉल्यूशंस को एंजॉय कर सकते हो। नीचे आपको प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का क्लास 11 का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए फटाफट से। क्या कहता है 9th क्वेश्चन कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी नेचुरल नंबर से बिलोंग होने चाहिए और ए बराबर बी स्क्वायर होना चाहिए। आर द फॉलोइंग ट्रू? क्या ये ट्रू है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या कहता है, आपको ये रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए ए बराबर बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा कब? जब a बराबर होगा बी स्क्वायर के। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हमारी इस रिलेशंस के अंदर कब आएगा? जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। ध्यान से समझ लेना। हाँ भैया, तो देखो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया a कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब a कॉमा ए अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या कहता है कि आप a की वैल्यू सारी नेचुरल नंबर के लिए ये चेक करो क्या a कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा। सबसे पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो कि हमारी रिलेशन के अंदर सारे a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। जैसे a कॉमा बी नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने कहा मैंने a और b लिया 1,1। हाँ भैया, अब मुझे क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है? देखो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 बराबर 1। हाँ भैया, ये कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब ये जो 1,1 ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, ये हमारी रिलेशन के अंदर होगा। ध्यान रखना। हाँ भैया, समझ में आ गया। तो अब ध्यान से देखना, अब क्या कहता है कि अगर a कॉमा ए, अगर एवरी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे a जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या a कॉमा ए रिलेशन के अंदर होगा? चेक कर लेते हैं। देखो a कॉमा ए का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे a कॉमा बी का मतलब क्या था, जिसको इस कंडीशन को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे a की जगह तो a ही है लेकिन b की जगह भी a आ गया। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी कि a बराबर हमारा a स्क्वायर होना चाहिए। हाँ भैया, भैया देखो अगर मैं यहाँ पे 1,1 लेता हूँ क्योंकि 1 मेरे नेचुरल नंबर है। हाँ भैया, मेरा a क्या है? नेचुरल नंबर है, तो a 1 लिया तो ये भी 1 होगा। तो क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है भैया? हाँ भैया, 1 का 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है। लेकिन भैया अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया क्योंकि इसने बोला है ऑल नेचुरल नंबर फॉर ऑल a जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो नेचुरल नंबर तो इतने सारे 1 थोड़ा है, तो हमें सबके लिए चेक करना पड़ेगा। तो 2,2 लिया मैंने, a की वैल्यू इस बार 2 ली तो ये भी 2 हो गया, तो वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो क्या मुझे मेरे प्यारे बच्चों बताओ, a की वैल्यू 2 बराबर 2 स्क्वायर, ये तो नॉट इक्वल होगा क्योंकि ये आएगा 2 नॉट इक्वल टू 4। हाँ भाई, ये तो करता ही नहीं है। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? भैया पहला वाला फॉल्स हुआ। पहला वाला क्या कह रहा था कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है, सारे a की वैल्यू जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हो। तो भैया 1,1 तो करता था लेकिन 2,2 करेगा नहीं, 3,3 करेगा नहीं। ठीक है, आगे समझ में? हाँ भैया, समझ में आ गया। तो ये हुआ पहला पार्ट, ये पार्ट हुआ अपना पहला। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ। क्या कहता है कि a कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है, अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, ये हमें गिवन है, ये हमें उसने दे दिया कि भैया आपका a कॉमा बी रिलेशन के अंदर पड़ा है। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर पड़ा है तो b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा क्या, ये बताना है। तो चेक करते हैं। देखो इसने बोला है कि आपका a कॉमा बी पहले से ही रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, a बराबर बी स्क्वायर। हाँ भैया, अब आप ये बताओ कि b कॉमा ए उसका जस्ट उल्टा b। अब b कॉमा ए, देखो a कॉमा बी था तो ये कंडीशन थी, तो a की जगह तो b हो गया, b की जगह a हो गया, तो ये कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी कि भैया ये हो जाएगी b बराबर a स्क्वायर। हाँ भैया, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके सोचो, कोई ना कोई एग्जाम्पल लेके सोचो आप, क्या हमेशा ट्रू होगा क्या ये? अगर a कॉमा बी आपके रिलेशन के अंदर है तो b कॉमा ए भी होगा क्या? भैया देखते हैं, रुको। मैंने कहा भैया देखो मैं लेता हूँ a की वैल्यू 4, b की वैल्यू लेता हूँ 2। तो भैया देखो मैंने पहले ये सेट लिया, पहले ये लिया a कॉमा बी, ये लिया। हाँ भैया, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? देखो तो a की वैल्यू 4 बराबर 2 का स्क्वायर, यस भैया ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाँ भैया, इसका मतलब भैया ये a कॉमा बी किधर होगा? मेरा रिलेशन के अंदर होगा क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाँ भैया, तो भैया हमें ये बताना है कि b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, मतलब उल्टा भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा
इसका उल्टा होगा भैया 2,4। मैंने कहा अब 2,4 के लिए कंडीशन क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली थी। तो चेक कर दो, करता है क्या, कंडीशन चेक करता है क्या, देखो तो b की वैल्यू कितनी है, देखो 2,4 उल्टा कर दिया, हाँ भैया एकदम सही है। तो b की वैल्यू ये कितनी है, b मतलब ये मत समझना, ठीक है, आप कंडीशन तो यही लगाओगे, ठीक है, कंडीशन तो यही लगाओगे। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मुझे क्या बताओ 2 बराबर 4 का स्क्वायर होगा क्या, नालायक को उल्टा करना है आपको, तो ये कंडीशन को उल्टी करनी है। a कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है क्योंकि कंडीशन को मीट करता है, तो क्या b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा। तो इस बार ये कंडीशन गलत मत लेना, इस b की वैल्यू आप ये 4 मत ले लेना, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया कंडीशन। अब आपका b ये है और अब आपका a ये है, तब मैंने ये कंडीशन लिखी थी, ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पे रखोगे तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 बराबर ये है 4 का स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है क्या, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि भैया देखो 4,2 तो रिलेशन के अंदर आएगा, बिलोंग्स का साइन, लेकिन 2,4 रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तो उल्टा नहीं आएगा। इम्प्लाइज का मतलब क्या ये होता है, नहीं होता भैया, फॉल्स है, नहीं होता, ठीक है। तो पहला क्या है अपना, पहला है अपना फॉल्स, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, आप देख लेना, पहला है फॉल्स, दूसरा भी है फॉल्स, भैया नहीं होता, भैया नहीं होता, ठीक है। अब तीसरे पे आओ, ध्यान से समझना, a कॉमा बी मेरा रिलेशन के अंदर है, b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो क्या a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा। देखो तीसरा ध्यान से समझना भैया, a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, तो a कॉमा बी रिलेशन के अंदर है तो पक्का a बराबर बी स्क्वायर होगा, हाँ भैया। और भैया फिर इसने ये भी दे रखा है कि b कॉमा सी भी, मतलब ये वाला b किसी दूसरे एलिमेंट के साथ c जो कि नेचुरल नंबर है, b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब वो ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, हाँ भैया। तो हमें ये बताना है कि ये a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा, मतलब a बराबर सी स्क्वायर होगा, क्या ये होगा, ट्रू या फॉल्स, ये बताना है। तो चेक करते हैं, देखो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, कौन से, 16, 4 और 2। क्यों भैया, देखो मैं पहले a कॉमा बी ले रहा हूँ 16 और 4, मैंने लिया 16 और 4, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो करता है, देख लो ना, हाँ भैया a की वैल्यू है 16 और बराबर है 4 का स्क्वायर, यस भैया है, 16 बराबर 16 आएगा, ट्रू, हाँ भैया। तो अगर ये है, ठीक है, तो b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होगा, ये भी हमें गिवन है। तो b क्या है आपका 4, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखो 4, ठीक है। c की वैल्यू कुछ भी ले लो, अब दूसरी ये लो 2, जस्ट एन एग्जाम्पल लिया है 2, तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, ये रहा b, ये रहा c, हाँ भैया करता है ना, देखो ना भैया 4 बराबर किसके आ रहा है, 2 का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ भैया। तो देखो a कॉमा बी मेरे रिलेशन के अंदर है, b कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो अब मुझे ये बताना है कि 16 और 2 भी क्या रिलेशन के अंदर होगा, नहीं होगा भैया, देखते ही पहचान लिया, a ये रहा, c ये रहा। क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 16 बराबर 2 का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा भैया, तो ये तो होगा ही नहीं, कंडीशन फॉल्स, इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आ गया समझ में, हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9th। अब चलते हैं 10th की तरफ। 10th क्या कहता है, ध्यान से समझ लो, देखो एक a सेट दे दिया, एक b सेट दे दिया, आपको ये फंक्शन दे दिया, ये पूछा है कि f रिलेशन है a टू b। अब रिलेशन क्या होता है, a टू b का मतलब रिलेशन क्या होता है कि भैया a क्रॉस b निकालेंगे अपन, ये दोनों सेट दे रखे हैं, a क्रॉस b निकालेंगे, आपको पता है कैसे निकालते हैं क्रॉस, ठीक है, a क्रॉस b, तो भैया क्रॉस a क्रॉस b निकालते हैं, फिर उसके जो सबसेट्स होते हैं ना वो सारी रिलेशन होती है, हाँ भैया। तो अपन कैसे निकाल देते a क्रॉस b, भैया 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब ये 1 को पकड़ लो, इनको सबसे ऑर्डर पेयर में लिख दो इनके सबके साथ, फिर 2 को पकड़ो, फिर 2 को सबके साथ। तो बस हमें ये चेक करना है क्या ये जो दे रखा है ये एक सबसेट है क्या इस a क्रॉस b का, तो चेक कर लेते हैं ना। देखो 1 5, तो a क्रॉस b, a पहला एलिमेंट 1 और 5 के साथ आएगा, हाँ भैया आएगा। 2 9, 2 9 ये रहा आएगा भैया, 3 1, 3 1 आएगा भैया, 4 5, 4 और 5 ये रहा आएगा भैया, ये भी 2 11, 2 11 ये भी आएगा। इसका मतलब यस भैया ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये सबसेट है इस a क्रॉस b का। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सबसेट है इस a क्रॉस b का, तो ये रिलेशन नहीं होगी क्या, रिलेशन होती क्या है, a क्रॉस b का सबसेट जो भी होती है वही तो रिलेशंस को कहते हैं अपन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखोगे, देखो आप क्या लिखोगे कि f जो होगा ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, f जो होगा, f इज़ द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सही है, हाँ भैया f क्या है, सबसेट है a क्रॉस b का। तो अगर f सबसेट है a क्रॉस b का,
तो दोस्तों एफ तो रिलेशन भी होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सारे रिलेशंस होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो एफ क्या होगा मेरा, इज रिलेशन, कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। हो गया पहला पार्ट। हाँ भैया, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन के लिए तो सिंपल गाता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर की जितने भी इनपुट आपने रखे हैं, पहले सेट के सारे इनपुट जो रखे हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए आउटपुट के अंदर, मतलब ऐसे एक से एक ही कनेक्ट होना चाहिए। हाँ भैया, तो यहाँ पे देखो 1 5 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं अगर इसका एरो डायग्राम बनाऊँ फंक्शन का, तो देखो 1 5 से कनेक्टेड है, 1 5 कनेक्टेड, 2 9 से कनेक्टेड, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर देखो 2 9 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, 4 5 से कनेक्टेड है, 2 11 से कनेक्टेड है, 2 एक और 11 लिख देता, 2 इससे कनेक्टेड है। तो ज़रा ध्यान से देखो कि भैया ये जो 2 है ये दगाबाज आदमी निकला, ये इस 11 से भी कनेक्टेड है, ये इस 9 से भी कनेक्टेड है, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले एलिमेंट के अंदर, पहले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए दूसरे सेट के अंदर। हाँ भैया ठीक है, तो यहाँ पे तो इस 2 तो दगाबाज निकल गया, 11 भी कनेक्टेड है, 9 से भी कनेक्टेड है, तो भैया ये तो फंक्शन नहीं है। एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू पी, ख़त्म बस। हाँ भैया इतना ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट के, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ कोई सबसेट होगा, जेड का मतलब क्या है, इंटीजर है, आपको पता है, सेट होता है इंटीजर का, ये भी इंटीजर का है। ए क्रॉस बी मतलब सबसेट है, कोई एफ फंक्शन है, और डिफाइन किया गया है एफ को ऐसे, इज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। क्या ये जो एफ है ये फंक्शन है जेड टू जेड में, इसका मतलब पहला सेट भी आपका जेड होगा, मतलब इंटीजर होगा, चलता जाएगा, -1 -2 -3 चलता जाएगा। दूसरा सेट भी आपका इंटीजर होगा, चलता जाएगा, -1 -2 -3 ये आएगा, ठीक है। मतलब आपके इनपुट्स ये है और आउटपुट्स ये होंगे, ठीक है। तो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको फंक्शन क्या दे रखा है, ए बी कॉमा ए प्लस बी, और ए और बी मेरे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो अगर ये एफ फंक्शन होना है तो हमको बस यही चेक करना है कि इसके सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है क्या उनकी सिर्फ एक ही इमेज है, तो वो तो फंक्शन होगा। अगर कोई भी इस पहले वाले सेट के अंदर कोई भी एक एलिमेंट दगाबाज निकल गया, दगाबाज का मतलब है कि भैया एक राजा 2 रानियाँ, तो भैया समझ जाना कि ये एक फंक्शन नहीं होगा। अब कैसे पता करेंगे, आओ चेक कर लेते हैं। देखो ए बी कोई भी इंटीजर ले सकते हो, तो सपोज करो ए बी में इनमें से कोई इंटीजर ले रहा हूँ, ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू मैं सपोज करो लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ए की वैल्यू लेता हूँ 1, बी की वैल्यू लेता हूँ 1, ठीक है। दोनों इंटीजर है, दोनों मैंने इन सेट से लिए है। हाँ भैया, तो देखो ए बी कितना आएगा, 1 × 1 1, ए प्लस बी 1 + 1 2, तो कितना आया 1, 2। हाँ भैया, तो इसका मतलब कि मेरी जो फंक्शन था उसमें क्या आएगा, एक फंक्शन था उसमें मेरा ये एक एलिमेंट आएगा अभी 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। हाँ भैया ठीक है। अब अगर सपोज करो ए की वैल्यू -1 लेता, बी की वैल्यू भी -1 लेता, तो भैया यहाँ पे देखो -1 × -1 कितना होता है, ए इंटू बी, -1 × -1 कितना होता है +1, और -1 + -1 तो ये तो होता है -2। हाँ भैया, तो भैया ये भी एक रिलेशन के अंदर होगा, मतलब मेरे फंक्शन के अंदर क्या क्या होगा भैया, एक होगा 1, 2, एक होगा 1, 2। आ गए ना मेरे प्यारे बच्चों, एक राजा 2 रानियाँ, गलत बात है, इम्पॉसिबल है, फंक्शन नहीं है मेरे भाई, फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये रहा एक राजा पहले वाले में है, और ये रही 2 रानियाँ, ये 2 से कनेक्टेड है भाई। हमने एक एलिमेंट पता कर लिया पहले सेट के अंदर जो दूसरे सेट के अंदर 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो भैया ये तो फंक्शन होता नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या कहता है, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही रानी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रानियाँ बैठी है, मतलब 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, 2 इमेज है, तो नहीं हो सकता, सिंपल, इम्पॉसिबल। तो ये फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आपको एक ए सेट दे दिया, हाँ भैया, लेट एक फंक्शन दे दिया A to n का फंक्शन का मतलब क्या है, जो पहला सेट होगा वो आपका A होगा, मतलब पहले सेट के अंदर 9 10 11 12 13 होगा, और दूसरे सेट के अंदर नेचुरल नंबर होंगे 3 4 5 चलते जाएंगे। हाँ भैया, तो फंक्शन क्या है, fn बराबर किसके, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n।
मतलब एक फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यू क्या पुट करोगे, n पुट करोगी। n क्या होगा, क्या पुट करोगे, ये पहला सेट दे रखा है ना, फंक्शन क्या दे रखा है a to n, मतलब ये आपके इनपुट्स होंगे। तो n की वैल्यू क्या क्या रखोगे, 9 रखोगे, 10 रखोगे, 11 रखोगे, 12 रखोगे, 13 रखोगे, ये रख सकते हो। हाँ भैया। अब आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, इस फंक्शन की वैल्यू आएगी आउटपुट, जो कि क्या कहती है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होना चाहिए n का, मतलब जो भी आप यहाँ पे नंबर रखोगे n की जगह, उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो होगा वो आपका आउटपुट आएगा। हाँ भैया, तो चेक करते हैं, आओ बनाते हैं, फंक्शन को बनाते हैं। हमें क्या पूछा है, रेंज निकालो उस फंक्शन की। चलो बनाते हैं, आओ देखो ये बनाते हैं, फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो इनपुट क्या है हमारे, ये इनपुट है, क्योंकि a to n है तो पहले इनपुट होंगे सारे। तो fn, f की वैल्यू पहले 9 रखता हूँ मैं। हाँ भैया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, n की वैल्यू 9 है, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बताओ। प्राइम फैक्टर निकालना आता है ना भाई, ऐसे देखो 3 से 3 10वीं में, 3 से 1, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो इसका 3 ही है। हाँ भैया, तो 3 लिख दो, लिख दिया। हाँ भैया, फिर दूसरा इनपुट क्या आएगा, f की वैल्यू 10 रखो, इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना आएगा, निकाल लो भैया, 2 से 5, 5 से 8, 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर है, लेकिन 5 सबसे बड़ा होगा, तो यही तो आंसर आएगा, y की वैल्यू 5। हाँ भैया देख लो, अब f 11 रखोगे तो 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही होता है, क्योंकि 11 खुद प्राइम फैक्टर होता है, मतलब प्राइम होता है यार, प्राइम नंबर होता है, यही होगा इसका फैक्टर। हाँ भैया, अब नेक्स्ट ले देते हैं 12। 12 का क्या होगा बता सकते हो भैया, देखो 12 को प्राइम फैक्टर निकालोगे, 2 6, 2 डिग्गी 3, हाँ भैया, और 3 डिग्गी 1। यस भैया, एकदम सही बोले आप। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 2 या 3, 3 है भैया, तो 3। फिर आता है लास्ट 13। 13 एक खुद प्राइम नंबर होता है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा। हाँ भैया ठीक है। तो अब देखो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, हमारा फंक्शन क्या बनेगा भैया, 9 रखा आउटपुट आया 3, 10 रखा 5 आया, तो कैसे लिखोगे, ऑर्डर्ड पेयर में। भैया x की वैल्यू 9 रखी, y की वैल्यू कितनी मिली, 3, x की वैल्यू 10 रखी, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 11 रखी, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 12 रखी, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 13 रखी, y की वैल्यू 13। ये बन गया मेरा एक फंक्शन, ये बना दिया मैंने, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इस वाले को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे पूछा इसकी रेंज बताओ, तो भैया रेंज क्या होगी, आपको पता है रेंज क्या होती है, अगर ये फंक्शन है तो रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट को एक सेट के अंदर लिख दो, तो वो रेंज होती है। तो भैया इसकी रेंज निकालनी है मुझे, तो क्या होगा, सारे सेकंड एलिमेंट जैसे 3, 5, 11, 3 और 13, तो 3 3 2 बार आ रहा है, तो 3 को एक बार ही लिखूंगा, सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, 3 5 11 13, दिस इज कॉल्ड रेंज। ये रेंज है क्या, आर का मतलब ये मत समझना, मैं लिख देता हूँ नीचे, रेंज है, ठीक है, रिलेशन मत समझ लेना, रेंज है ये, ठीक है। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। और इसी के साथ ये पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है, पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो भी देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय।